अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अप्रैल 2025। ख़बर का उन्वान है वक्फ़ तरमीमी एक्ट 2025 आइन मुखालिफ और अक्सरियती तसल्लुत की अलामत। जमियत उलमा हिंद की मजलिस आमला ने वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ मंजूर की गई तजवीज़ आखिर तक वो लड़ने का ऐलान। जमियत उलमा हिंद की मजलिस आमला का इंतहाई अहम इजलास आज मौलाना महमूद असअद मदनी सदर जमियत उलमा हिंद के ज़ेर सदारत बमकाम मदनी हाल दिल्ली में मुनाक़िद हुआ, जिसमें वक्फ़ तरमीमी एक्ट 2025 उत्तराखंड में मदरसों के ख़िलाफ़ सरकारी कार्रवाई, एक्सा सिविल का निफाज और फ़िलिस्तीन में नस्ल कशी जैसे दौरे हाजिर के सुलगते हुए मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ और अहम फ़ैसले किए गए। साथ ही जदीद मेंबर साजी की तारीख़ में तौसी भी की गई। इजलास मजलिस आमला में मुल्क भर से जमियत उलमा हिंद की मजलिस आमला के अरकान व मदऊइन खुसूसी शरीक हुए और कई अहम मसाइल पर तफसीली रिपोर्ट्स पेश हुई। इजलास में ख़ास तौर पर वक्फ़ तरमीमी एक्ट की खामियाँ और उसके पसे पुश्त मकासिद पर घंटों बहस हुई। सबसे पहले वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जमियत उलमा हिंद की जद्दोजहद पर मबनी एक रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद सदर जमियत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने इस कानून पर रोशनी डालते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि मुल्क के दस्तूरी मुआहदे के ख़िलाफ़ और आइन हिंद से जो अक्सरियती तसल्लुत कायम करने के लिए लाया गया है, ये सिर्फ़ एक कानूनी मसला नहीं है बल्कि इंसाफ और उसूल का मामला है। हमने इस तरह के जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पहले भी लड़ाई लड़ी है और आइंदा भी लड़ेंगे। इस मुल्क की बुनियाद जिन उसूलों पर रखी गई थी वह बराबरी, इंसाफ और आज़ादी के ज़ामिन है। ऐसा महसूस होता है कि आज इन बुनियादों को मुतज़लज़ल करने की कोशिश हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे ये अल्फाज सिर्फ सुने ना जाए बल्कि महसूस किए जाए। ये मेरी कम्युनिटी के दर्द और जज्बात के तर्जुमानी है। उम्मीद है कि मुल्क की क़यादत, मीडिया और आम लोग आवाज़ को सुनेंगे और इस पर संजीदगी से गौर करेंगे। इस मौका पर जमियत उलमा हिंद की मजलिस आमला ने वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ तजवीज़ मंजूर करते हुए कहा कि ये एक्ट आइन हिंद के दफ़ात 14, 15, 21, 25, 26, 29 के ख़िलाफ़ है। इसका सबसे नुकसानदेह पहलू वक्फ़ जिससे तारीख़, मजहबी मकामात के वजूद को ख़तरा लाहिक हो गया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तादाद 4 लाख से ज़्यादा है। मरकज़ी वक्फ़ कौंसिल रियासती वक्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की शमूलियत, मजहबी उमूर में खुली मुदाखलत और आर्टिकल 26 की सरीह खिलाफ वर्जी है। ये कानून अक्सरियती तसल्लुत की अलामत है जिसे हम सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मजलिस आमला वाज़ेह करती है कि मौजूदा हुकूमत दस्तूर की रूह और आइनी मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है। एक पूरी कम्युनिटी को हाशिए पर डालने और उनकी शनाख्त मिटाने और उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है। इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है कि वक्फ़ एक्ट 2025 को फ़ौरन वापस ले लिया जाए। वक्फ़ इस्लामी शरीयत का बुनियादी हिस्सा है और एक दीनी इबादत है। इसमें ऐसी कोई तरमीम, इसमें कोई चेंज काबिल कबूल नहीं जो उसके मजहबी किरदार और शरई बुनियाद को मुतासिर करे। तरमीम सिर्फ इंतज़ामी बेहतरी के लिए होनी चाहिए। मजलिस आमला हुकूमत और अपोजिशन के गुमराह कुन बयानात की मजम्मत करती है। मीडिया में फैलाए जाने वाले प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़ सही सूरत हाल पेश करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। ये भी वाज़ेह किया जाता है कि पुरअमन एहतजाज एक आइनी हक़ है और एहतजाज रोकना, कानूनी कार्रवाई करना, ये तशद्दुद का सहारा लेना भी काबिल मज़म्मत है, जबकि एहतजाज के दौरान तशद्दुद करना भी अफसोसनाक है। ऐसे तहरीक को कमज़ोर कर रहे हैं। मजलिस आमला जमियत उलमा हिंद का ये इजलास उत्तराखंड में दीनी मदारिस को सील करने के सरकारी इक़दामात
اقدام کو آئین کی شدید خلاف ورزی قرار دیتا ہے، اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ دینی مدارس آزادی کے بعد سے ہی آزادانہ حیثیت میں قائم ہے اور آئین ہند کی دفعہ 30 کے تحت بھی سبھی طبقات کو ایسے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ حال میں سپریم کورٹ نے بھی اس آئینی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، اس کے باوجود اتراکھنڈ حکومت کا رویہ یا آئینی وعدوں کے برخلاف ہے۔ مجلس عاملہ حکومت اتراکھنڈ کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ آزاد مدارس پر قید لگانے سے باز آئے اور سیل کیے گئے مدارس کو بحال کرے، بصورت دیگر جمعیت علماء ہند قانونی اقدام کرنے پر مجبور ہوں گی۔ مجلس عاملہ نے اتراکھنڈ میں ایکسا سول کوڈ کے نفاذ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے خاتمے کو مذہبی حقوق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دیگر ریاستوں میں بھی ایسی کوششیں عوامی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ تو یہ آج 14 اپریل 2025 کی خبر ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔